सोलर बैटरी को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और एक सोलर बैटरी को फास्ट चार्ज क्यों करना है, इसका भी रीज़न आप जान लीजिए। धूप जो होता है दिन के समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक एवरेज देखेंगे ना आप, तो 8 घंटे के लिए होता है। वो भी आप जैसे कि 9 बजे से जो 3 बजे वाला धूप होता है, वो एक अच्छा खासा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा सोलर से। तो अगर एक नॉर्मल बैटरी है जो कि C20 रेटिंग के साथ में आता है, उसे हम लोग को 20 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे 7.5 एम्पियर निकल के आएगा, जो कि इसका 5% हुआ। तो 5% से इसे हमें चार्ज करना है और उसी के हिसाब से डिस्चार्ज करना है। तो ये सोलर में बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाएगा, उसका रीज़न ये है कि जब भी आप पैनल लगाएंगे ना, तो दोपहर के टाइम में जैसे कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इस समय जो सोलर होता है वो मतलब ज़्यादा करंट को बनाता है, जैसे कि 20 एम्पियर, 25 एम्पियर इस तरह का करंट बनाता है। तो उस कंडीशन में 7.5 एम्पियर से इसे चार्ज करना है और करंट बना रहा है सोलर 20 से 22 एम्पियर। तो ज़्यादा दिन तक ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चार्ज तो करेगा, मतलब आप चार्जिंग में लगाते हैं सोलर से चार्ज करेगा, लेकिन जो बैटरी 3 साल चलने वाला है वो बैटरी आपका मुश्किल से 1 साल 2 साल भी नहीं चल पाएगा। तो यही रीज़न है कि हम लोग नॉर्मल बैटरी सोलर पे नहीं लगा सकते हैं। और सोलर में क्या फ़ायदा है कि सोलर बैटरी को हम लोग C10 रेटिंग के साथ में जानते हैं। C10 का मतलब ये हुआ कि 150 AH को 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 15 एम्पियर मिलेगा। तो 15 एम्पियर के हिसाब से हम लोग सोलर से चार्ज कर सकते हैं। आप जैसे कि 7.5 एम्पियर जो देख रहे हैं नॉर्मल बैटरी में, उसमें आप थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, मतलब 10-11 एम्पियर से आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि 20-22 एम्पियर, 25 एम्पियर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो बैटरी आपका मिलता है सोलर वाला, सोलर में आपको फार्मूला के हिसाब से 15 एम्पियर आ रहा है 10% के हिसाब से, तो इसे आप 15 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जैसे कि अगर बढ़ता है 15 एम्पियर से जैसे 20 एम्पियर पे अगर आप चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, तो उसमें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही रीज़न है कि सोलर जो बैटरी होता है उससे सोलर पे लगाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और ये जो नॉर्मल बैटरी होता है ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा जो यहाँ पे चीज़ है ना, वो है डिस्चार्जिंग का भी। डिस्चार्जिंग में यहाँ पे स्लो करना होगा, 7.5 एम्पियर के हिसाब से डिस्चार्ज करना होगा, और यहाँ पे आपको 15 एम्पियर के हिसाब से डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ये आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इसे समझने के लिए बैटरी का कैपेसिटी को वाटेज में निकालेंगे। तो नॉर्मल बैटरी यहाँ पे C20 रेटिंग के साथ में आता है, तो इसे हम लोग पावर कंजप्शन पे निकालने के लिए 150 को जो है ना 12 वोल्ट से गुना करेंगे, क्योंकि 150 AH का ये बैटरी है और 12 वोल्ट का बैटरी है। तो टोटल आउटपुट जो निकलता है वो 1800 वाट निकलता है, और 1800 का 5% जो होता है वो 90 वाट होता है। तो एक बार में इस पर 7.5 एम्पियर देना है, मतलब 90 वाट देना है। 90 वाट का कोई चीज़ आप इस पर रन करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, ये चीज़ हो गया, तो आपका जो एक पावर लॉसेस है ना वो नहीं होगा, मतलब बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा। अगर 90 वाट तक के किसी लोड को इस्तेमाल करते हैं, 100 वाट का लोड को इस्तेमाल करते हैं, तो वही जैसे कि सोलर की बात करें तो आपका ये डबल हो जाता है। यहाँ पे 15 एम्पियर मिलता है। 15 एम्पियर का मतलब जैसे कि कैलकुलेशन करेंगे तो 180 वाट हुआ। 180 वाट इस पे कंटिन्यू आप यूज कर सकते हैं। तो 180 वाट पे 2 पंखा आप जैसे कि यूज करते हैं तो 120 वाट आता है, और जैसे कि बल्ब यूज करना है तो 6 से 8 बल्ब को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही फ़ायदा हुआ कि इसे फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं और ज़्यादा लोड से भी यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, पावर लॉसेस नहीं करेगा। अच्छा, ये जो फार्मूला आपको हमने बताया है, ये इसलिए बताया है कि बहुत लोगों का जो बैटरी बैकअप नहीं देता है वो ये रीज़न है कि फार्मूला से ज़्यादा लोड का चीज़ चलाते हैं अपने घर में। जैसे कि 90 वाट का है तो 200-300 वाट लोड पे चलाते हैं, तो बैटरी जो है वहाँ पे प्रॉपर बैकअप नहीं देगा, बैटरी का बैकअप वहाँ पे गिर जाएगा। मेजर आपको यहाँ पे दोनों का रीज़न पता चल गया कि दोनों मेजर में क्या डिफरेंसेस है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस में एक 150 AH का जो नॉर्मल बैटरी है उसका प्राइस आपको 12 से 13 हज़ार में मिल जाएगा। सेल रहा तो कभी कभी आपको सस्ता भी मिल जाएगा, 11 हज़ार में भी मिल जाएगा। वही जैसे कि सोलर बैटरी की बात करते हैं अगर हम, तो सोलर बैटरी आपका लगभग ये 15 से 16 हज़ार में मिल जाएगा। सेल रहा तो ये भी 1-2 हज़ार का कम प्राइस में आ जाता है। तो दोनों में जो प्राइस गैप आ रहा है वो 3,000 रुपये का आ रहा है। 3 से 3,500 का प्राइस यहाँ पे गैप आपको मिलेगा दोनों में। नॉर्मल बैटरी में वारंटी ज़्यादा नहीं मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 साल तक का वारंटी मिलेगा, वो भी प्रो रेटा होता है। प्रो रेटा अब क्या होता है, वीडियो अगर हम इसमें खींचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 साल का वारंटी मिलता है, यहाँ पे लगभग 60 मंथ का मिलेगा, और एक 72 मंथ वाला भी आता है। तो कहाँ ये 3 साल का वारंटी दे रहा है, कहाँ ये 6 साल का वारंटी दे रहा है, दोनों में वारंटी में भी डबल है। यही दोनों में डिफरेंस था जो कि आपने जाना
कि सोलर बैटरी और नॉर्मल बैटरी में क्या अंतर है।